नमस्कार दोस्तों, यशस्वी क्लास 24/7 में आपका स्वागत है। भारत का 21वां नामित जैव विविधता भंडार गृह कौन सा संस्थान बना है? पहला राष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय, दूसरा बीरबल साहनी संस्थान, तीसरा भारतीय संग्रहालय कोलकाता, चौथा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम मिजोरम विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब है चौथा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम मिजोरम विश्वविद्यालय। हाल ही में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? पहला शिवराज सिंह चौहान, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा धर्मेंद्र प्रधान, चौथा CR पाटिल। इसका सही जवाब है पहला शिवराज सिंह चौहान। किस हवाई अड्डे को दवाओं के आयात हेतु अधिकृत बंदरगाह घोषित किया गया है? पहला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दूसरा नवी मुंबई हवाई अड्डा, तीसरा कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, चौथा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसका सही जवाब है दूसरा नवी मुंबई हवाई अड्डा। किस राज्य ने सभी विद्यालयों मान्यता प्राप्त मदरसों में वंदे मातरम और जन गण मन का पूर्ण संस्करण अनिवार्य किया है? पहला असम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा त्रिपुरा। इसका सही जवाब है चौथा त्रिपुरा। किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है? पहला हरियाणा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा राजस्थान। इसका सही जवाब है दूसरा उत्तर प्रदेश। हाल ही में पौधों की एक नई प्रजाति कैंसकोरा अग्नि किस राज्य में खोजी गई है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है तीसरा महाराष्ट्र। हाल ही में IIM बंगलौर कहां अपना विदेशी परिसर स्थापित करेगा? पहला इंडोनेशिया, दूसरा सिंगापुर, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा ब्राजील। इसका सही जवाब है पहला इंडोनेशिया। हाल ही में गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहल सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहां पर किया है? पहला ओडिशा, दूसरा राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है तीसरा आंध्र प्रदेश। SC/ST की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षिणी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? पहला असम, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा केरल। इसका सही जवाब है चौथा केरल। प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? पहला मेघालय, दूसरा मणिपुर, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा असम। इसका सही जवाब है तीसरा पश्चिम बंगाल। हाल ही में प्रम्बानन मंदिर संरक्षण एवं जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तीसरा विदेश मंत्री जयशंकर, चौथा जोको विडोडो। इसका सही जवाब है पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध गिरीश भारद्वाज का निधन कब हुआ है? पहला 6 जुलाई, दूसरा 7 जुलाई, तीसरा 8 जुलाई, चौथा 9 जुलाई। इसका सही जवाब है दूसरा 7 जुलाई। हाल ही में ब्रिक्स महिला कार्य समूह WWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? पहला नई दिल्ली, दूसरा लखनऊ, तीसरा चेन्नई, चौथा कोच्चि, केरल। इसका सही जवाब है चौथा कोच्चि, केरल। हाल ही में पृथ्वी जैसे किस बाह्य ग्रह की खोज चर्चा में रही है? पहला प्रोमी प्रोक्सिमा सेंचुरी बी, दूसरा केपलर 452 बी, तीसरा GJ 3378 बी, चौथा ट्रैपिस्ट ली। इसका सही जवाब है तीसरा GJ 3378 बी। हाल ही में ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? पहला चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, तीसरा जेवर एयरपोर्ट, चौथा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसका सही जवाब है पहला चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? पहला रविशंकर, दूसरा योगेश सिंह, तीसरा जसवीर सिंह, चौथा शिखर तिवारी। इसका सही जवाब है दूसरा योगेश सिंह। हाल ही में उत्तर कोरिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? पहला संजय जैन, दूसरा विवेक अग्रवाल, तीसरा रवि अग्रवाल, चौथा विक्रम अग्रवाल। इसका सही जवाब है पहला संजय जैन। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने घोषणा की है कि फीफा विश्व कप 2026 उनका आखिरी विश्व कप था? पहला लियोन मेसी, दूसरा नेमार जूनियर, तीसरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है तीसरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। केइको फुजिमोरी आधिकारिक तौर पर किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? पहला पेरू, दूसरा कांगो, तीसरा सूडान, चौथा सिंगापुर। इसका सही जवाब है पहला पेरू। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला ब्रुसेल्स बेल्जियम, दूसरा अंकारा तुर्की, तीसरा द हेग नीदरलैंड, चौथा वार्सा पोलैंड। इसका सही जवाब है दूसरा अंकारा तुर्की। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।